हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। कोरोना के दौर में सबसे पहले सुरक्षित रहिए, ये सबसे अहम है। दुकानें खुल गई है, किताब की दुकानें भी इंक्लूड है जो खुल गई है, पर वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए या जरूरत हो तभी जाएं। वैसे अभी भी घूमना फिरना ना करें, क्योंकि अभी भी कोरोना का जो केस है अब और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो और ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है हमें। चलिए, ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूं, फिर से इस तरह से तो नहीं बनाया था कभी, बट तब भी बना रहा हूं क्योंकि अभी लगातार कॉल्स आ गए थे मेरे पास कि सर बुक लिस्ट कौन सा। मैंने उनको बोला जाके आप वीडियो देख भी लें, प्लेलिस्ट के अंदर है, बट उनको समझ नहीं आ रहा था, तो डिटेल में मैं बुक लिस्ट। लेकिन एक बात और, बुक लिस्ट बताने के पहले एक बात ये बुक लिस्ट उनके लिए नहीं है जो सिर्फ प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, जिनका मकसद सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना है, तो उनको इनमें से एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं, उनका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी को प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी निकालना है, या प्रीलिम्स एकदम श्योर होके निकालना है कि एकदम हमको निकालना ही निकालना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हम उसको बनाने की स्थिति में रहें, वो साथ ही जिनको मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई करना है, उनके लिए ये बुक लिस्ट है। तो क्लियर हो गया। तो जिनको सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है वो वीडियो ना देखें, अभी से ही छोड़ दो, टाइम बच जाएगा। जिनका निकालना है आगे जाके और उनको लगता है कि नहीं सिलेक्शन लेना है, तो उनके लिए ये किताब जरूरी है। सबसे पहला, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं उसमें से। आधुनिक भारत के लिए आप एस.के. पांडे की किताब ले सकते हैं। एस.के. पांडे की किताब हिंदी मीडियम में ही आती है, जहां तक मुझे लगता है इंग्लिश में नहीं आई है, तो हिंदी में ले सकते हैं। एस.के. पांडे की किताब क्यों लें ये भी मैं बताऊंगा इसमें। इसीलिए लें कि काफी अच्छे तरीके से फैक्ट्स को अरेंज कर दिया गया है। कुछ जगह कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिकली ये पीटी के लिए है। फैक्ट्स को एक जगह अरेंज कर दिया गया है, तो आप आराम से एस.के. पांडे की किताब लेके, और इस फैक्ट को जब अरेंज किया गया है, काफी सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, तो वहां कंफ्यूजन दूर हो जाता है। जैसे ऐसा नहीं पता चलेगा, जैसे आप गोलमेज सम्मेलन देखोगे, शाही नौसेना का विद्रोह देखेंगे, फिर आप क्रिप्स मिशन देखेंगे, कैबिनेट मिशन देखेंगे, वो आईएनए का मुकदमा देखेंगे, तो ये सब वो जगह है जहां पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो एक साथ होने के कारण कंफ्यूजन वहां पे दूर हो जाता है, तो उसके लिए वो जरूरी है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में, वो क्या करें। तो देखिए, इसके बाद दूसरी किताब पे आते हैं, वो है बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा की किताब, उसको बुक नहीं कहते, अगर नोवेल कहे तो काफी अच्छा है। जिसको भी नोवेल पढ़ना पसंद है, वो उनका सब्जेक्ट हो कि ना हो, पढ़ने का मन ना, वो पढ़ सकते हैं। काफी अच्छे से कहानी के फॉर्म में लिखा हुआ है, फैक्ट्स भी है कहानी के फॉर्म में, लेकिन वहां फैक्ट्स की कमी है, कहीं ना कहीं फैक्ट्स की कमी भी है। कहानी के फॉर्म में मेंस के लिए काफी अच्छा कंटेंट है वहां पे। तीसरी किताब आती है आपके सामने, वो है राजीव अहिर साहब, जो आईपीएस खुद ही हैं, उनकी किताब मॉडर्न हिस्ट्री है, जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन से निकलती है। तो जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन से राजीव अहिर साहब की किताब निकलती है, वो काफी अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। और उस किताब को, उसमें प्रीलिम्स भी का भी फैक्ट है बहुत अच्छे से, मेंस का भी कंटेंट है काफी अच्छे से, और उस हर एक चैप्टर के पीछे समरी दे दिया गया है, जहां से आप सीधे सीधे प्रीलिम्स का फैक्ट याद कर सकते हैं। तो किताब बहुत ही अच्छी है। सवाल उठता है कि फिर, और मतलब इसके राजीव अहिर की किताब है, वो एक तरह से बुक नहीं, बिल्कुल नोट्स है, नोट्स के जैसा है। आप जो भी चीज चाहेंगे वहां से सीधा सीधा कंटेंट आप उठा सकते हैं। सवाल उठता है कौन सा किताब, हिंदी मीडियम है तो आप राजीव अहिर इंग्लिश मीडियम हिंदी दोनों में है, आप उनकी मॉडर्न हिस्ट्री की किताब ले लें, तो ये एक दोनों की आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ले सकते हैं। उसके बाद सवाल उठता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो जो हिंदी मीडियम हो एस.के. पांडे के साथ चले जाएं, कोई इशू नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम में, एक और किताब सपोर्ट में रख लो, बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा राजीव अहिर इंग्लिश मीडियम वाले कैरी कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले एस.के. पांडे और राजीव अहिर की किताब जो मॉडर्न हिस्ट्री है स्पेक्ट्रम की, वो ले सकते हैं। हो गया हिस्ट्री का काम। उसके बाद मिडाइवल और एंशिएंट। देखो, मिडाइवल और एंशिएंट के अंदर आप एनसीईआरटी की किताब ले सकते हैं। एनसीईआरटी की जो किताब आती है वो आप ले सकते हैं, और एनसीईआरटी के साथ लुसेंट को कवर कर लीजिए। लुसेंट वो भी मेज में आ जाएगा, लुसेंट कवर कर लीजिए, उसमें एनसीईआरटी का काम आपका हो जाएगा। बुक्स दिख रही है, इसी किताब को आपको ले लेना है, तो एनसीईआरटी आराम से हो जाएगा। उसके लिए आपका, उसमें भी एस.के. पांडे की किताब आती है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तो वो काफी मोटी हो जाएगी, जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आते हैं वो आप लुसेंट से और
एनसीईआरटी बेस्ड जो एंशिएंट हिस्ट्री और जो मॉडर्न मिडावल हिस्ट्री की किताब है उससे आपका कवर हो जाएगा। तो हिस्ट्री की कहानी हो गई खत्म। अब आती है ज्योग्राफी की कहानी। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको एटलस लेना है। सबसे पहले एटलस लेना है। एटलस आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले सकते हैं, ठीक है, ब्लैक स्वान का एटलस ले सकते हैं। तो जिस भी पब्लिकेशन का जहां भी एटलस 2-3 खोल के देख लो, जहां भी कंफर्टेबल हो, एक एटलस आपको चाहिए। दूसरा, 9th से लेके 12th तक, 9th से लेके 12th तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छी किताब है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। हिस्ट्री में एनसीईआरटी पे जाने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी को कर लीजिए। एनसीईआरटी एक्चुअली वीडियो बहुत दिन से बनाना था, बट मैं यहां था नहीं, इसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हुआ। काफी थकाया हुआ भी हूं, बट डालना तो है। तो एनसीईआरटी आपको करना है किसमें? ज्योग्राफी में। 9 से लेकर 12, 6 पे नहीं जाना, 9 से 12 कर लीजिए। प्लस एटलस आपके पास आ गया। महेश वर्णवाल की किताब कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, समग्र भूगोल करके आता है, जिसके अंदर इंडिया भी है और वर्ल्ड भी है। किताब वर्ल्ड और इंडिया करके अलग अलग भी आती है, अलग अलग आपको नहीं लेनी है। आपको एक ही किताब लेनी है और उनके एनसीईआरटी सार की तरफ भी नहीं जाना। आप सीधा सीधा एनसीईआरटी उठाओ, सीधा सीधा आप एनसीईआरटी उठाइए। और महेश वर्णवाल की आप किताब जो है कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, उसको आप ले सकते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, उसके अंदर वर्ल्ड भी है और इंडिया भी है। वहां से आपके इनफ कंटेंट हो जाएंगे, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उसके बाद क्या है? पॉलिटी। पॉलिटी के लिए कहीं नहीं जाना, एक ही किताब है, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत की किताब के साथ एक शिकायत जो आप करते हो वह है किताब मोटी है। किताब मोटी है, ठीक है, लेकिन आप एक ही किताब तो मिल रही है आपको, और हर जगह आप 2-2, 3-3 किताब पढ़ रहे हो। उसका पेज जोड़ लीजिए और एम लक्ष्मीकांत का जोड़ लीजिए। काफी अच्छे से कंटेंट अरेंज किया गया है, काफी आसान भाषा में किया गया है। कहीं कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन तब भी आप लक्ष्मीकांत समझ सकते हैं। और लक्ष्मीकांत के अलावा पॉलिटी के अंदर और कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एम लक्ष्मीकांत की किताब ले लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र परेशान करता है। अर्थशास्त्र की परेशानी दूर करने के लिए आपको जो किताब लेनी है वो है 11th की एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी इसलिए लीजिए कि उसके अंदर जो बेसिक टर्म्स है, जीडीपी, जीएनपी, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बजटीय डेफिसिट, ये सब क्या है, कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर 11th की एनसीईआरटी ले लो। उसके बाद आप या तो पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण की तरफ आप जा सकते हो, पीडी की तरफ जा सकते हैं, या प्रतियोगिता दर्पण की तरफ जा सकते हैं, या रमेश सिंह की किताब कह सकते हैं जो टीएमएच पब्लिकेशन की है। तो रमेश सिंह की किताब के साथ किताब मोटी एकदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके अंदर भी आपको जो है ना कुछ बेसिक टर्म्स समझने हैं, सारे कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा आपको लगता है ना तो अर्थशास्त्र पे कोई भी पतली किताब भी किसी की भी आप किसी भी राइटर के ले लीजिए। रमेश सिंह अवॉइड भी कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ क्या है, इकोनॉमिक्स में डर ज्यादा लगता है। डर इसलिए लगता है आप लोगों को कि की पॉइंट्स क्लियर नहीं है। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, या इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो किसको फायदा है, किसको नुकसान है, ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती है कहीं ना कहीं। और वो क्लियर नहीं होने के कारण प्रॉब्लम होती है, तो वो क्लियर आपका एनसीईआरटी कर देगा। इसके अलावा कोई भी किताब जो अच्छी तरीके से काफी आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में लिखी गई है, आप इकोनॉमिक्स की किताब ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। रमेश सिंह के साथ भी जा सकते हैं। पतली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण की पीडी के साथ भी जा सकते हैं, वहां से भी आपके पेपर सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो कुछ क्वेश्चंस टर्मिनोलॉजी से होता है और बाकी क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद साइंस। साइंस की अगर बात करें तो आप देखो, साइंस के पास आपके पास दो ऑप्शन है। साइंस में दो ऑप्शन है, या तो आप लुसेंट का जो सिर्फ साइंस की किताब आती है उसको पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सीधा लुसेंट की किताब लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरा, कुछ लोग को होता है कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे समझना भी चाहते हैं, सिर्फ रट नहीं सकते हैं, रटने में दिक्कत होती है, समझना भी चाहते हैं। तो समझना चाहते हैं तो ये लुसेंट में उसकी कमी है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी आप खरीद सकते हैं साइंस के लिए, और उसको पढ़ लीजिए। उसके साथ आपको फिर लुसेंट की साइंस नहीं पढ़नी है। लुसेंट का जो नॉर्मल जीके आता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ साइंस है,
वो आप उठा लीजिए, साथ में एनसीईआरटी कर लीजिए, आपका साइंस पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लो तो साइंस आपका पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। तो आप साइंस उस तरह से कर सकते हैं। और क्या बचा है, हाँ, साइंस एंड टेक, विज्ञान और तकनीक। देखिए साइंस एंड टेक के लिए आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप साइंस एंड टेक के लिए विवास पैनोरमा के साथ जा सकते हैं, लेकिन विवास जहां तक मुझे पता है सिर्फ हिंदी मीडियम में आती है। और दूसरा ऑप्शन है स्पेक्ट्रम। साइंस एंड टेक के लिए आप स्पेक्ट्रम के साथ भी जा सकते हैं, दूसरी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्पेक्ट्रम और या विवास के साथ आप जा सकते हैं। विवास पतली किताब है, हिंदी वाले चले जाए विवास के साथ, इंग्लिश वाले स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, हिंदी वाले भी स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। वहां पे क्या करना है, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक दो ऐसा सब्जेक्ट है जहां से करंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कन्वेंशनल क्वेश्चन की जगह करंट से क्वेश्चन ज्यादा होता है। तो साइंस एंड टेक के अंदर भी आपको कुछ बेसिक चीजें जाननी है, जैसे मान लो पहला सैटेलाइट कब छोड़ा गया, या सैटेलाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वॉरहेड कितना होता है, लॉन्च व्हीकल कैसे कैसे डेवलप हुआ, हमारे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होता है। तो ये सारी चीजें, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, रोबोटिक्स क्या है, तो बेसिकली आप इन चीजों को समझ लेंगे। और जो करंट कंटेंट है उसके साथ जब इसको आप ऐड कर देंगे तो आपकी साइंस एंड टेक की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो मुझे लगता है साइंस एंड टेक में इससे ज्यादा आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बहुत आसानी से सारे सवाल कर लेंगे। उसके बाद उसका एक लुसेंट जो किताब है, उस लुसेंट को आप ले लीजिए, अच्छी किताब है। क्राउन भी ले सकते हैं, जिनके पास क्राउन है वो क्राउन के साथ कंटिन्यू कीजिए, जिनके पास लुसेंट है लुसेंट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो दो ऐसी किताब है जहां पे आप बहुत सारे फैक्ट्स आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट पढ़ लीजिए जिस किताब से पढ़ना है, यहां पे कंटेंट याद कर लीजिए। जो यहां मिसिंग है वो आपको किताब में भी मिल जाएगी, जो मिसिंग है वो अलग से आप किसी पेज पे नोट करके याद कर लीजिए। तो लुसेंट कहीं ना कहीं आसान कर देता है, लेकिन उसके भरोसे सिर्फ उसके भरोसे नहीं, ये इससे बचिए। उसके बाद है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए कोई भी पब्लिकेशन रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, बिहार स्पेशल के लिए आप किसी भी दो पब्लिकेशन की किताब उठा लीजिए, कोशिश कीजिए पतली किताब उठाने की। जैसे एक स्पार्क या स्पर्धा किसी की आती है 10, 15 या 20 रुपए की या 30 रुपए की किताब आती है जिसमें वन लाइनर होता है, तो एक वो वन लाइनर टाइप उठा लो, और एक कोई थोड़ी सी मोटी लिखी हुई किताब। तो एक वन लाइनर टाइप, एक थोड़ी सी मोटी लिखी हुई किताब उठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, जिस पब्लिकेशन की पतली किताब मिलती है वो उठा लीजिए वन लाइनर, और थोड़ी सी डिटेल में लिखी हुई किताब मिलती है वो उठा लीजिए। ज्यादा मोटी किताब उठाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो मैंने बता दिया है कि करंट अफेयर्स में अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं जिनका अपना अपना नेचर होता है। किन्हीं को लगता है कि डेली पढ़ना है तो मंथली करंट अफेयर्स पढ़िए, कोई इशू नहीं है। ई पेपर हिंदुस्तान या दैनिक जागरण उठा लीजिए, ई पेपर के रूप में आप सब जगह अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन ई पेपर के रूप में हिंदुस्तान दैनिक जागरण है, वहां से उठाइए, जो बिहार का कंटेंट लगता है नोट डाउन कर लो, काम खत्म हो गया। उसके अलावा जब एग्जाम नजदीक आता है उस समय बहुत सारे मैगजीन मार्केट में आ जाते हैं, बहुत सारे मैगजीन आ जाते हैं, ज्यादा नहीं, 2 मैगजीन उठा लो, पतली 2 मैगजीन उठा लीजिए, आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। पिछली बार कुछ करंट अफेयर्स नहीं आया था, इसका ये मतलब नहीं कि इस बार नहीं आएगा, समझ रहे हैं, इस बार नहीं आएगा। कोशिश करना है कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हो वो इंक्लूड हो, यानी लास्ट के 15 दिन या 1 महीने के करंट अफेयर्स एटलीस्ट इंक्लूड हो उसके अंदर। तो ऐसे किसी भी पब्लिकेशन की 2 पतली किताब लास्ट में उठा लेना, नेशनल इंटरनेशनल से लेकर बिहार करंट अफेयर्स सारे आपके कवर हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत अलग से नहीं। इसके बाद क्या बचे, नोट्स। बहुत बार नोट्स की बात करें तो नोट्स आप हमारा भी ले सकते हैं, ठीक है, या आपको जहां पे सही लगे आप ले सकते हो। नोट्स हमने भी काफी लॉजिकल फॉर्म में, काफी फ्लो में, और कंटेंट को काफी अच्छे तरीके से अरेंज करके तैयार किया है। तो आप चाहो तो नोट्स वहां से भी ले सकते, हमारे यहां से भी ले सकते हैं, या आपको जहां कंफर्ट हो 2-3 नोट्स अलग अलग देख लीजिए, मिला लीजिए, अच्छा लगता है वहां से आप ले लीजिए। इसके अलावा एक और मैथ का भी सवाल है, मैथ को छोड़ दो, जिनकी मैथ ठीक है वो उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप बना लोगे। जिनकी खराब है उनको उस तरफ जाने की ही जरूरत नहीं, मैथ्स की तरफ जाने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि आंख बंद करके भी मारेंगे तो 3 सवाल सही कर लेंगे, आंख खोल के मारेंगे तो 7 सवाल, 4 और सवाल सही हो जाएंगे।
लेकिन उस 4 के लिए आपको जो मेहनत करना होगा उसका 25% और सब्जेक्ट पे मेहनत कर दोगे तो वहां से 49 की जगह पे हो सकता है 12 सवाल सही कर ले, हो सकता है 15 सवाल सही कर ले। समझ में आ रहा है? क्योंकि और सब्जेक्ट में जहां जहां कमी है उसको अगर आप दूर कर लेते हैं तो वहां पे आप ज्यादा एज लेने की स्थिति में होंगे, उसके जगह पे मैथ पे फोकस करने के। तो मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी दिक्कत लग रही है कहीं तो आप मैसेज कीजिएगा, कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर देना, जो भी होगी वो डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।